हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगेरिया स्टेशन। व्लॉगेरिया स्टेशन के सेलिब्रिटी टॉक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के जाने माने एक्टर और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार मिस्टर राजेश खन्ना जी के बारे में। कुछ ऐसी बातें जो आपने पहले शायद कभी नहीं सुनी होंगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिस तरह से आज टीवी के जरिए टैलेंट हंट शोज होते हैं, ठीक उसी तरह से 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने भी कुछ ऐसा ही टैलेंट शुरू किया था, और जिसमें से फाइनल में करीब 10,000 लड़के पहुंचे थे, जिसमें से 8 लड़के सेलेक्ट हुए थे और जिसमें से हमारे राजेश खन्ना जी विजेता घोषित किए गए थे। आपको बता दूं कि राजेश खन्ना जी का जो रियल नेम है वो है जतिन खन्ना। उन्होंने अपने अंकल के कहने पर अपना नाम चेंज कर लिया था। क्या आप जानते हैं 1969 से लेकर 1975 तक राजेश खन्ना जी ने कई सुपरहिट मूवीज दी, और उसके बाद में उस टाइम पर जो भी लड़के उस दौर में पैदा होते थे उन सभी का नाम लोग राजेश खन्ना रख लेते थे। फिल्म इंडस्ट्रीज में राजेश खन्ना जी को प्यार से सब लोग काका बुलाते थे, और राजेश खन्ना जी का जन्म जो है वो 29 दिसंबर 1942 में हुआ था, और इनको स्कूल टाइम से ही एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, और राजेश खन्ना जी के करीबी रिश्तेदार ने उन्हें गोद लिया था और उन्हें बहुत ही लाड प्यार से पाला था। फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी जगह बनाने के लिए राजेश खन्ना जी ने बहुत ही मेहनत की है। वो निर्माताओं के चक्कर लगाया करते थे और उस दौर की सबसे महंगी कार में जाया करते थे, स्ट्रगलर होने के बावजूद। और उसके बाद में 1966 में उनकी पहली मूवी रिलीज हुई, आखिरी खत, जिसका नाम था। काफ़ी हिट रही वो मूवी, और उसके बाद से एक के बाद एक सुपरहिट मूवीज दी राजेश खन्ना जी ने, और 1966 से लेकर 1971 का जो दौर था उसमें ही वो सुपरस्टार बने, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार। लड़कियां उनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर थी, इतना ज़्यादा पसंद करती थी लड़कियां राजेश खन्ना जी को, कि काफ़ी इंसिडेंट इस तरह के बहुत फेमस है। कहते हैं कि स्टूडियो के बाहर जब उनकी वाइट कलर की कार खड़ी होती थी तो वाइट कलर की कार पूरी रेड हो जाती थी लड़कियों की लिपस्टिक से। जी हाँ, और कई लड़कियां तो ऐसी थीं जो उनका जो फोटो था वो तकिए के नीचे रख के सोती थी। कुछ लड़कियों ने उनके फोटो से ही शादी कर ली थी। मतलब एक क्रेज था राजेश खन्ना जी का उस दौर में। उसके बाद में राजेश खन्ना जी की जो केमिस्ट्री है वो मुमताज़ जी के साथ बहुत ही ज़्यादा हिट रही। काफ़ी मूवीज जो है वो उन्होंने मुमताज़ जी के साथ में की। बॉलीवुड में कदम रखने वाली बतौर जूनियर आर्टिस्ट मुमताज़ जी को काफ़ी पसंद किया जाने लगा, और राजेश खन्ना जी की जो मुमताज़ जी के साथ में काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री रही। लोग इनकी फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे, और एक के बाद एक वो सुपरहिट मूवीज़ दे रहे थे। साथ में मिलकर करीब 8 से ज़्यादा मूवीज़ उनकी सुपरहिट गईं उस टाइम के दौर पर। इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट भी है। जब फिल्म दुश्मन की शूटिंग चल रही थी, ये शूटिंग गांव में हो रही थी, और जैसे ही गांव वालों को पता चला कि सुपरस्टार राजेश खन्ना जी उनके गांव में आए हैं, तो ये जो खबर थी वो आग की तरह पूरे गांव में फैल गई थी। फिर क्या था, लोग भीड़ की तरह बेतहाशा जो है राजेश खन्ना जी को घेर लिया था लोगों ने। कोई उनके साथ ऑटोग्राफ लेना चाह रहा था, तो कोई उनके साथ में फोटो खिंचवाना चाह रहा था, तो कोई उनको छूना चाह रहा था। मतलब एक, आप जानते हैं कि फैन का एक क्या रुतबा होता है, तो बस वही कंडीशन थी उस टाइम पर। राजेश खन्ना जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस भीड़ से पीछा छुड़ाएं। तब जाकर मुमताज़ जी किसी तरह से उस भीड़ में गई और राजेश खन्ना को अपने साथ में लेकर आई। तो ये इंसिडेंट काफ़ी मशहूर हुआ था। राजेश खन्ना को मुमताज़ जी से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, बहुत ही ज़्यादा मुमताज़ जी को वो पसंद करने लगे थे उस टाइम पर, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी जा रही थी। और मेन जो अगर हम देखें बॉलीवुड में, तो सबसे ज़्यादा जो उनकी मूवीज़ सुपर हिट हुई हैं वो मुमताज़ जी और शर्मिला टैगोर जी के साथ में उनकी जोड़ी बहुत ही सुपर हिट गई है।
दरअसल अपने करियर के पीक पर पहुंचकर मुमताज जी ने एक NRI बिजनेसमैन मयूर माधवानी के साथ में शादी कर ली थी सिर्फ 26 साल की उम्र में। और शादी के बाद जो है उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज को अलविदा कह दिया था, उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, जिससे जो राजेश खन्ना जी को बहुत ही सदमा लगा था, मतलब वो, क्योंकि उन्होंने कई इंटरव्यूज में ऐसा बोला कि उन्होंने अपना दायां हाथ खो दिया, क्योंकि जिस तरह से उनकी केमिस्ट्री थी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी काफ़ी दोनों में तालमेल था, तो उनके इस कदम से वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे और उन्होंने बोला कि मैंने अपना दायां हाथ खो दिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितने उतार चढ़ाव आए उनकी ज़िंदगी में भी। मुमताज़ जी और राजेश खन्ना की जो सुपर डुपर हिट मूवीज़ गई, जिसमें से थी रोटी, बंधन, अपना देश, कहानी, ये जो मूवीज़ थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पर्दे पर बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों को आकर्षित किया था और बहुत ज़्यादा ये मूवीज़ हिट गई थी। शर्मिला टैगोर और मुमताज़ जी जो कि उनकी लोकप्रियता की गवाह रही हैं, उनका कहना यह है कि लड़कियों के बीच में जो उनका स्टारडम था, जो उनका एक पागलपन था, वो उन्होंने दूसरे किसी एक्टर के लिए आज तक नहीं देखा। और वाकई में ऐसा ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज भी मतलब ये बोला जाता है कि जो क्रेज़ उनका था, जो फैन फॉलोइंग राजेश खन्ना जी की थी, वो आज तक किसी के लिए नहीं हुई। इसीलिए उनको बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है और वो ही बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार हैं। जंजीर, शोले जैसी फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन जी के उदय ने राजेश खन्ना जी की जो लहर थी उसको थाम लिया था और 1975 के बाद में बहुत सारी ऐसी रोमांटिक मूवीज़ थी जो कि राजेश खन्ना जी की जो फ्लॉप रही। क्या आप जानते हैं उस वक्त की बहुत सारी ऐसी मूवीज़ थी जो राजेश खन्ना जी ने ठुकरा दी, यानी कि उनको करने से मना कर दिया और वही फिल्में फिर बाद में अमिताभ बच्चन जी ने की। यही वजह थी राजेश खन्ना जी के पतन का कारण और धीरे धीरे फिर उनका स्टारडम कम होता गया, उनकी मूवीज़ फ्लॉप होने लगी और एक नया चमकता सितारा उभरने लगा अमिताभ बच्चन जी के रूप में। मीना कुमारी जी और गीता दत्त जी राजेश खन्ना जी की बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस थी। वो उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे, आदर करते थे और बहुत ही ज़्यादा उनसे इंस्पायर थे। जिस तरह से हर सेलिब्रिटी की, हर इंसान की रियल लाइफ के साथ साथ उसकी रियल लाइफ भी होती है, उसी तरह से राजेश खन्ना जी की भी जो रियल लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल थी, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए उनकी लाइफ में भी। जिस तरह से अंजू महेंद्रू जी के साथ में उनका जो रिलेशन था वो काफ़ी चर्चाओं में था, काफ़ी दिन तक ये अफेयर उनका चला, लेकिन फाइनली उन्होंने एक क्रिकेटर से शादी करके सबको चौंका दिया। तो राजेश खन्ना जी उसके बाद बहुत ज़्यादा टूट गए थे। उसके बाद फिर उनका अफेयर टीना मुनीम जी के साथ में हुआ, उनके साथ में भी काफ़ी जो है चर्चाएं थीं काफ़ी उनके अफेयर को लेके, लेकिन ये रिश्ता भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। उसके बाद में अनीता अडवाणी, जो कि जिसे कहा जाता है कि एक अफवाह थी या वो लेडी झूठ बोल रही थी या ऐसा जो कुछ भी था, क्योंकि राजेश खन्ना जी की डेथ के बाद में अनीता अडवाणी ने एक लीगल नोटिस उनकी फैमिली को भेजा था। उसमें ये कहा गया था कि वो राजेश खन्ना जी की लाइफ का हिस्सा रह चुकी हैं। उसके बाद में जो फाइनली जो शादी हुई थी राजेश खन्ना जी की, वो डिम्पल कपाड़िया जी के साथ में हुई थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। लेकिन ये रिश्ता भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया और फाइनली 1982 में उनका डाइवोर्स हो गया। और डिम्पल कपाड़िया जी से जो उनकी दो बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेकिन राजेश खन्ना जी को कोई बेटा नहीं था। तो राजेश खन्ना जी जो कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे, जो शख्सियत, जो मुकाम उन्होंने हासिल किया था, वो आज तक किसी भी एक्टर को वो मुकाम, वो जो स्टारडम था वो नहीं मिल पाया, कोई उनको छू भी नहीं पाया। और जो उनका क्रेज़ था बॉलीवुड में, जो उनकी चाहत में लोग दीवाने थे, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने उनको देखा था, उनके उस दौर को जाना था,
आज भी वो यही बात कहते हैं कि जो स्टारडम उनका था वो किसी भी एक्टर का आज तक नहीं देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से हर चीज़ का एक अंत निश्चित है, उसी तरह से राजेश खन्ना जी भी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी, हम सब जानते हैं। उनको कैंसर हो गया था और वो 18 जुलाई 2012 में आशीर्वाद में ही उनका देहांत हो गया और वो हम सबको अलविदा कहकर चले गए। लेकिन आज भी जो उनकी मूवीज़ हैं, जो उनका स्टाइल है, जो उनका जितने भी सुपरहिट उनके सॉन्ग हैं, आज भी वो हम सब गुनगुनाते हैं और उनको याद करते हैं। तो आज की बात हम यहीं तक ख़त्म करते हैं और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें हम और भी आपके लिए लेकर आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।